हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम वापस आ गए हैं हमारी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। आज के टॉपिक्स ये हैं, बिना समय गवाए पेन पेपर लेकर के आएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 3 मिनट के अंदर। ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 1.1 किलोमीटर की एक लंबी सी रोड है, उसमें 101 पौधे लगे हुए हैं बराबर दूरी पे। तो 5 पौधों के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, चलिए ये है भैया आपकी रोड, ये हैं आपके पौधे। ठीक है, हर एक पौधे के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, बराबर डिस्टेंस है। ठीक है, एंड सो ऑन, सबके बीच में वाई डिस्टेंस है। ये आपका रोड जो है 1.01 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इमेजिनेशन इमेजिनेशन मतलब सिर्फ अपने दिमाग में सोचना नहीं होता, पेन पेपर पे डायग्राम ड्रॉ करके भी होता है। ठीक है, एक इमेजिनेशन और दूसरा जो हमने लास्ट वीडियो में याद है चेस वाला हमने सॉल्व किया था कि कितने मैचेस होंगे, अगर 150 प्लेयर्स हैं तो कितने मैचेस होंगे। तो हमने क्या किया था, छोटे केसेस में दो तोड़ लिया था उसको, कि 3 ही प्लेयर होते तो क्या होता, 4 ही प्लेयर होते तो क्या होता, 5 ही प्लेयर होते तो क्या होता। स्मॉल केसेस में ब्रेक करना, वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। बहुत जगहों पे आपके उस चीज़ को अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि सवाल को हम ये मानेंगे, हमारी रोड है ना, और 2 ही पौधे। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? x मान लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 1.01 किलोमीटर। 2 इक्विडिस्टेंट पौधे होंगे तो दोनों जाहिर सी बात है कोने पे होंगे। ठीक है, अगला एक, अब जब 2 पेड़ थे तो वैल्यू, ट्री जब 2 थी तो वैल्यू 1.01 थी। ठीक है, अब 3 पेड़ करते हैं, ये तीसरा पेड़ आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या होगा भैया, ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी? 1.01 का टोटल है, तो ये x/2 होगी। ठीक है, टोटल की आधी आधी। ठीक है, 1.01/2 और 1.01/2 होगी, है ना। तो जब 3 पौधे हैं तो 1.01 बाई नंबर ऑफ पौधे -1 विच इज 2, है ना। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। 4 पौधे के लिए हम लोग सोचते हैं इंट्यूटिवली कैसा होगा। और ये हमारा चौथा पौधा आ गया। ठीक है, अब 4 पौधे हैं। अब तो आप पैटर्न समझ गए होंगे, है ना। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? इसको, इसके बीच में कितने गैप्स हैं? 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, है ना। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, नंबर ऑफ गैप्स जो होती हैं, जितनी भी गैप्स हैं, जो डिस्टेंस है 2 पेड़ के बीच में, वो नंबर ऑफ ट्रीज -1 है ना। जैसे 4 पौधे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो गैप्स कितने हैं? डिस्टेंस 1 2 3, और उन गैप्स का लेंथ क्या होगा? टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई जितने गैप्स हैं, राइट। तो क्या मैं इसको सिंपली ऐसा बोल सकता हूँ कि एक पेड़ के बीच में जो गैप होता है, ये y की वैल्यू जो होती है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ट्रीज, जितने पेड़ हैं, -1, है ना। देखिए, 2 पेड़ थे तो 1 ही गैप था, टोटल लेंथ ही थी। 3 पेड़ थे तो 2 गैप था। 4 पेड़ थे तो 3 गैप था, है ना। तो 101 पेड़ होंगे तो कितने गैप्स होंगे? 101 पेड़ होंगे तो कितने गैप्स होंगे? 1.01 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये किलोमीटर में है। तो हर एक गैप का लेंथ जो है, y की लेंथ कितनी है? 1.01 डिवाइडेड बाई 100 किलोमीटर्स। अब हमारे ऑप्शन जो है वो मीटर्स में है, तो 1.01 इंटू
1000 डिवाइडेड बाई 100, ये 0 कट जाएगा तो ये आ गया 10.1। अब हमें पूछा क्या है, 5 कॉन्जिक्यूटिव पेड़ के बीच में, 5 कॉन्जिक्यूटिव पेड़ के बीच में कितना गैप होगा। 5 कॉन्जिक्यूटिव पेड़ के बीच में कितने गैप्स है, 1 2 3 4, तो 4 इंटू वाई विच इज 4 इंटू 10.1, 40.4 मीटर्स। ठीक है, छोटे केस से बड़ा केस बनाना आसान होता है और पेन पेपर पे ड्रॉ करके सोचने से दिमाग ज़्यादा चलता है, इमेजिनेशन यूज़ करनी थी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल था, मज़ा आ गया है ना। तो इसका आंसर है 40.4। ठीक है, चलिए अगला सवाल ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, पेन पेपर लेके आइए और सॉल्व कीजिए, है ना। नहीं तो आपको लग रहा है अगर सिर्फ मैं वीडियो देख लूँगा और हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। प्लीज़ पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा 27 का ये हिंदी वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, सॉरी, ये पुराना सवाल हो गया। इंग्लिश में एक बार मैं समझा देता हूँ हिंदी में क्या है इसका। ABC 3 जगह हैं, ठीक है, एक जगह है A, एक B और एक C, 3 जगह हैं। ठीक है, और अलग अलग रास्ते हैं तीनों के बीच में। ठीक है, तो कैसे कैसे रास्ते हैं, A से B के बीच में 3 रोड है, ये रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, ये रोड नंबर 3। ठीक है, ठीक है, और B से C के बीच में 4 रास्ते हैं, ये 4 रास्ते हैं। ठीक है, और 3 डिफरेंट रास्ते हैं A से C जाने के भी। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो अब हमको A पॉइंट से C पॉइंट जाना है, तो कितने रास्ते ले सकते हैं, कितने मतलब ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, टोटल उसको काउंट करके बताना है। ठीक है, चलिए, तो पहला केस, जब हम A से B जाएंगे वाया B, है ना, और B से फिर C जाएंगे, तो इसमें देखिए 3 रोड यहाँ पे है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी YouTube चैनल पे सॉल्व किया है एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही सवाल है। ठीक है, उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन। प्लीज़ जिनको भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आता है, NCERT प्लीज़ पूरी सॉल्व कर लो। मतलब 70 to 80% आपका पूरा UPSC का PNC का प्रिपरेशन आराम से हो सकता है। मतलब 80 क्या मैं बोलूँगा, 90% आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। आप एक बार NCERT अच्छे से सॉल्व कर लो यार, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए खास बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और मान के चलो 4 से 5 सवाल आएंगे, भले ही पिछले साल 23 में तो पेपर भरा हुआ था, अगले साल भी आप मान के चलो 4 से 5 सवाल, 4 सवाल तो आएंगे ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, कुछ ना कुछ, किसी का अरेंजमेंट, किसी की रैंकिंग, किसी का लेटर वर्ड वाला सवाल बना के डालेगा, और वो सारी चीज़ें NCERT में कवर्ड है। ठीक है, कुछ नहीं तो कम से कम सॉल्व बना लो यार, फिर अनसॉल्व देख लेना, है ना, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ना नहीं है ना। तो देखिए, यहाँ से 3 रास्ते हैं, यहाँ से 4 रास्ते हैं, रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 4, रोड 5, रोड 6, रोड 7। अब A से C जाने के कितने रास्ते होंगे टोटल पता है, 3 इंटू 4, 12 वेज। ठीक है, देखो एक मैं केस बना के बताता हूँ कैसे, ये 12 को 4 4 4 में बांट के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जब इस रास्ते से गया मैं, R1 से गया, ठीक है, B पहुँचा। ठीक है, R1 से गया तो B पहुँचने के बाद फिर मैं 4 रास्ते ले सकता हूँ, R1 R4, R1 R5, R1 R6, R1 R7। ठीक है, तो इसके लिए 4 रास्ते हो सकते हैं। इस रोड से गया, फिर या तो इस रोड से जाऊंगा, या इस रोड से जाऊंगा, या इस रोड से जाऊंगा, या इस रोड से जाऊंगा। ठीक है, 4 रास्ते। सेम R2 के लिए, जब R2 से गया मैं, तो फिर
सेम 4 रास्ते, या तो इस रोड से जाऊंगा, या तो इस रोड से जाऊंगा, या तो इस रोड से जाऊंगा, या तो इस रोड से जाऊंगा। ठीक है, 4। और इसके लिए भी 4, लास्ट वाले के लिए भी 4 रास्ते। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाती है जब आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऑप्शंस आपके यहाँ से 3 रोड के थे, यहाँ 4 रोड के थे, तो टोटल 12 रास्ते आपके पास हैं। ठीक है, चलिए अभी खत्म नहीं हुआ है, एक और चीज़ है कि ए से सी जाने के भी 3 रास्ते हैं। ठीक है, ए से सी जाने के 3 रास्ते, तो उनको भी ऐड करोगे भाई, है ना। रोड एक्स, रोड वाई, रोड जेड, जो भी लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो 12 रास्ते पुराने और 3 रास्ते डायरेक्ट जाने के। ठीक है, तो टोटल आपके 15 वेज हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 15। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, टाइमर लगाइए। हाँ 3 मिनट का लगा लीजिए, सॉल्व इट। चलिए, लीनियर इक्वेशन का सवाल है, अलजेब्रा बोल सकते हैं, बहुत अलजेब्रा है वैसे, बहुत सिंपल वाला। खैर सिंपल और हार्ड तो कुछ नहीं होता, सब प्रैक्टिस पे होता है। प्रैक्टिस हो जाए तो सब सिंपल है, प्रैक्टिस नहीं हो तो डिफिकल्ट लगता है। चलिए, आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 52। ए के पास कुछ कॉइन्स है, ए आधे कॉइन्स प्लस 2 बी को दे देता है, बी को जितने मिले उसके आधे प्लस 2 वो सी को दे देता है, सी को जितने मिले उसके आधे प्लस 2 डी को दे देता है। अब डी के पास जितने कॉइन्स हैं दैट इज सेम एज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो डी के पास बेसिकली 10 सिक्के हैं। तो इनिशियली ए के पास शुरुआत में कितने सिक्के थे ये बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, अलजेब्रा है भैया, बीजगणित में क्या होता है, लेट ए के पास एक्स सिक्के थे, तो ए ने आधा प्लस 2, आधा प्लस 2 सिक्के बी को दे दिए। ठीक है, तो ए के पास ये बचे इतने। खैर इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, हमको ये निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब अगले केस में बी ने इसका आधा प्लस 2 सी को दे दिया, सी ने जो बचा, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, x/2/2 है तो ये 4 हो जाएगा, प्लस ये 2/2 1 हो जाएगा, प्लस 2, तो x/4 प्लस 3। ठीक है, तो c के पास x/4 प्लस 3 थे, सिंप्लीफाई कर दिए तो अब ये x/3 जो है ना, 1 + 2 ये 3 हुआ, इसका आधा प्लस 2। ठीक है, प्लस 2 डी को मिला, तो x/4 प्लस 3 का आधा प्लस 2 इक्वल्स टू डी के पास जितने सिक्के हैं, डी के पास कितने हैं, 10 हैं। तो इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 52। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 100th प्लेस में क्या होगा अगर ये सीरीज है, तो ये आप सीक्वेंस सीरीज मानिए और इसमें एपी का तड़का मानिए। ठीक है, चलिए 3 मिनट का टाइमर लगाइए, सॉल्व इट। आशा करता हूँ कि आपका आंसर आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये सीरीज है कौन सी सीरीज भाई, पहले ये तो समझाओ कि ये सीरीज बन कैसे रही है। तो ये देखिए ए बी, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म। कई बार पीछे से देखो ना तो ज़्यादा समझ में आता है, ABCD ऐसे करके ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, अच्छा तो इस तरीके की कुछ सीरीज बन रही है, तो इसका 100th प्लेस में क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, तो ये जैसे, अच्छा फर्स्ट प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ये फोर्थ प्लेस है, ये फिफ्थ प्लेस है, ये सिक्स प्लेस है, एंड सो ऑन करके कहीं 100th प्लेस में कुछ वैल्यू होगी, उसका वैल्यू क्या है वो बताना है। ठीक है, चलिए तो ए बी, तो पहला जो टर्म है वो ए है, दूसरा जो टर्म आएगा जिसमें 2 आ गए तो ए बी आ जाएगा। तो टोटल कितने टर्म होंगे, 3, पहले से 1 और दूसरे से 2। फिर
थर्ड में ABC आएगा तो उसमें कितने टर्म्स हैं? 3। तो टोटल कितने टर्म्स हो गए? 1 + 2 + 3 विच इज 6। सिमिलरली जब चौथा टर्म आएगा ABCD तो कितने टर्म हो गए? 1 + 2 + 3 + 4 टोटल 10 टर्म्स, है ना। तो एंड सो ऑन करते जा रहे हैं हम, कब तक करेंगे, है ना। तो देखते हैं, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन जब हम 13 तक करते हैं, ठीक है, तो टोटल 91 टर्म्स आ चुके हैं, 91 टर्म्स आ चुके हैं। ये जो 13th टर्म होगा ना सीरीज का, ABCDE एंड सो ऑन टिल M, ठीक है। अब 91 टर्म्स के बाद 100th टर्म के लिए ये देखिए ये 92 होगा। 14th टर्म क्या होगा? A से M तक हो चुका तो A से N तक आएगा। फिर 14th टर्म में ये 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड दिस इज द 100th टर्म, ठीक है। अच्छा, ये इंट्यूशन कैसे मिला सर आपको कि ये इतना करना है? देखिए समेशन तो बन रहा है, मतलब एक टर्म फिर 2 टर्म ऐड हो रहा है, फिर 3 टर्म ऐड हो रहे हैं, फिर 4 टर्म ऐड हो रहे हैं, 5 टर्म ऐड हो रहे हैं, 6 टर्म ऐड हो रहे हैं, 7 टर्म ऐड हो रहे हैं। तो ये तो n का समेशन वाला वैल्यू बन रही है ना, n इंटू n + 1/2। तो अलग अलग वैल्यूज n के लिए ट्राई करके देख लीजिए कि 100 के सबसे करीबी कौन सा आएगा, है ना। तो जैसे n के लिए 12 डालूं, अरे स्क्रीन के ना टॉप पे एक्चुअली लिखने का वो नहीं है, 12 डाल दूं तो 12 × 13 ऐसे करके जाएगा 6, है ना, 78। तो और टर्म्स ऐड होंगे, 12 पे नहीं होगा, और टर्म ऐड होंगे इसमें, और 13 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 91, है ना। तो ऐसे कोई एक रैंडम वैल्यू ले लेते कि एन की अगर इतनी होती तो कितने टर्म्स आ गए, तो उस तरीके से जैसे 10 लेते तो 55 आ गए, ठीक है। फिर 12 लिए तो और ऐड हुए तो 78 तक आ गए, फिर और ऐड किए तो 91 तक आ गए, इस तरीके से, ठीक है। तो एक हिट एंड ट्रायल यूज़ करना पड़ता, मतलब अंदाजन से, है ना। हिट एंड ट्रायल मतलब अंदाजन से ट्राई कर करके कि कितने टर्म्स में कितना सम बना। जैसे ही 13 में पता चला 91 है, बस यहीं रुक जाना है, इसी के आसपास में से कहीं ना कहीं होगा। तो 14th टर्म से लेके हम ये सॉल्व किया ऐसे, ठीक है। इसका आंसर है आई, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। यूपीएससी की प्लेलिस्ट, यूपी पीसीएस की प्लेलिस्ट और एमपी पीसीएस की पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट डल चुकी है। प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, और इम्प्रूव करते रहिए। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है बहुत 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 धन्यवाद आप सभी को। और अपने दोस्तों के साथ अगर लगे कंटेंट अच्छा है तो शेयर भी कर सकते हैं। कुछ अगर टॉपिक आपको सीखना है स्पेशली तो उसको भी बता सकते हैं कि ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, ठीक है। एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। डेली आपको 1 घंटा निकालना है और प्रैक्टिस करनी। और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप एनसीईआरटी से निकालिए, है ना। एनसीईआरटी की बुक में से, ये शायद 10वीं की एनसीईआरटी है, 10th क्लास की एनसीईआरटी जो है उसमें आपको मिल जाएगा। ये तो गूगल सर्च करेंगे तो ऐसे ही मिल जाएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी। हिंदी वाले हिंदी में सर्च कर लेंगे, ठीक है। दोनों में अवेलेबल होनी चाहिए मेरे हिसाब से। प्लीज़ सॉल्व इट, मतलब उससे अच्छा आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सोर्स कोई, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा कोई और किताब में मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।